जय गुरु जी। सभी को जय, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण का पाठ चल रहा है। उमा संहिता का 48 अध्याय है और सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और कमेंट में शुक्राना अवश्य करेंगे। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा कि संपूर्ण पदार्थों से पूर्ण ज्ञाता सूची भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी परम ब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वर निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंद रूपमयी शक्ति कही जाती हैं। सूत जी ने कहा कि तपस्विनी मई मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनो, जिनके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हुई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता का बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस प्रकार प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों का अत्यंत दुर्सह प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हमें तो आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में असमर्थ है। अहो देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहाँ जहाँ डींग हाँकते लगे, तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय में भर गए। वे रुधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा उमा भगवती का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो, यह कौन है। देवेंद्र ने भेजने से वायु देव उस तेज पुंज के निकट गए। उस समय उस तेजो राशि से उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो। उस महान तेज से इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थवर जगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा कि वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो नहीं सही। तब वायुदेवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी ना हटा। उससे वायुदेव लज्जित हो गए और वे चुप हो गए। इंद्र की सभा में लौट गए और अपने पराजय के साथ वहाँ का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान करते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने भारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उनमें से उसे जानने में समर्थ ना हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख यह अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद रूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे तेज पुंज के बीच में विराजमान रही थी। उनकी कांति में दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे 4000 में क्रमशः
पाश, अंकुश और अभय धारण किए किए थे। श्रुतियाँ साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थीं और अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, लाल फूलों की माला, लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमा के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर रमणीय, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा परम ब्रह्म रूपिणी उन महामाया से इस प्रकार कहा कि उमा बोली, मैं ही परम ब्रह्म, परम ज्योतिर्प्राण रूपिणी युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझमें भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्वतत्व रूपिणी मेरे गुण अंतर है। मैं नित्य रूपा तथा कार्यकारिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी, मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालन विष्णु और तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएँ मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्य का विजय पाई है। मुझ सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तथा अपने दैत्यों को माया से उसे जिस अविनाशी परमात्मा धाम का श्रुति वर्णन करती हूँ, वह मेरा ही रूप है। स्वर्ण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इसमें प्रथम तो माया युक्त है तथा दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति को प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुनकर देवता भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वर, क्षमा करो, परमेश्वरी प्रसन्न हो, मात ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़कर एकाग्र चित्र हो पूर्वतः विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्त होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आपकी बेटी से यदि कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।